Hello students, how are you? Hope you are good. Yesterday we discussed the third part of chapter 2 of history, nationalism in Europe and the Russian Revolution. In this video we are discussing some part of the third part. In last video we discussed February Revolution, and in this video we are discussing October Revolution, and after this we will discuss the Civil War. 16th October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शविक पार्टी को इस बात पर एग्री कर लिया था कि पावर को सोशलिस्ट अपने कंट्रोल में ले ले. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet to organize seizure. और ये सेजर का पावर को कंट्रोल में लेने का जो प्रोग्राम था, इसके लिए एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अपॉइंट की गई सोवियत्स के द्वारा. अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, और ये अपराइजिंग जो आवाज़ उठ रही थी ये 24 अक्टूबर को शुरू हुई थी. प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप. प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने शहर छोड़ दिया था और आर्मी जो थी आर्मी की जो टुकड़ियां थी उन्हें समन जारी करने के लिए. मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सेज्ड द बिल्डिंग ऑफ टू बोल्शविक न्यूज़पेपर्स. और जो मिलिट्री मैन सरकार के वफादार थे, सरकार के लॉयल थे, उन्होंने दो बोल्शविक न्यूज़पेपर की प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप, सरकार के द्वारा जो आर्मी की टुकड़ी थी उन्हें टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेज को टेक ओवर करने के लिए भेजा गया था और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था. इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर टू सेज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट द मिनिस्टर्स. और इसके रिस्पॉन्स में, इसका जवाब देते हुए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफिसेज को अपने कंट्रोल में करने के लिए ऑर्डर दे दिए थे और मिनिस्टर को अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए थे. इसके लिए द ऑरोरा शिप सेल्ड द विंटर पैलेस. इसके लिए जो ऑरोरा शिप था वो विंटर पैलेस की ओर गया और बाकी जो शिप्स थे वो सीधे अपने पॉइंट की ओर गए थे. बाय नाइट द सिटी हैड बीन टेकन ओवर एंड मिनिस्टर्स हैड सरेंडेड. रात तक सारे शहर पर कब्जा कर लिया गया था और मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया था. ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्रेड अप्रूव्ड द बोल्शविक एक्शन. पेट्रोग्रेड की रशियन कांग्रेस जो कि सोवियत्स की पार्टी थी, उसने बोल्शविक के इस एक्शन को, इस काम को अप्रूवल दिया था. हैवी फाइटिंग इन मॉस्को बाय दिसंबर में मॉस्को में फाइटिंग हुई थी. द बोल्शविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया. और बोल्शविक ने मॉस्को और पेट्रोग्रेड के एरिया पर अपना कंट्रोल कर लिया था. द पीपल इन्वॉल्व वेल. और इस सारे घटनाक्रम में, इस सारे इवेंट में जो लोग इन्वॉल्व थे वो कौन कौन थे? लेनिन, बोल्शविक्स और ट्रूप्स, ये सब उसमें इन्वॉल्व थे. इफेक्ट, अब इसका इफेक्ट क्या क्या हुआ था? मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917. नवंबर 1917 में अधिकतर इंडस्ट्री को और बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी ये अब सरकार के कंट्रोल में हो गए थे. लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सेल द लैंड ऑफ द नोबिलिटी. लैंड को सोशल प्रॉपर्टी, सामाजिक
प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था और पीजेंट्स को ये अलाउ कर दिया गया था कि वो नोबल्स की जो ज़मीनें हैं उन पर अपना कंट्रोल कर ले। यूज ऑफ ओल्ड टाइटल वॉज बैंड। पुराने जो टाइटल थे, पुराने जो लोग अपने नाम रखे हुए थे लोगों ने कि उस जिसको जो पद मिला हुआ था उन सबको बैन कर दिया गया था। न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर आर्मी एंड ऑफिशियल्स। आर्मी और ऑफिसर के लिए नई यूनिफॉर्म डिजाइन की गई। रसिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, और ऐसे रसिया जो था वो एक वन पार्टी स्टेट बन गया था, वहाँ पर केवल एक पार्टी की सरकार रह गई थी। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, और ट्रेड यूनियंस को, जो व्यापार वाली यूनियन थी, उन्हें पार्टी के कंट्रोल में रखा गया था। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और सारे प्लानिंग को सेंट्रलाइज कराने के लिए एक पूरा प्रोसेस बनाया गया था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाया गया। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, स्कूल का जो सिस्टम था उसमें भी बढ़ोतरी की गई थी। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म स्टार्टेड, खेतों को कलेक्टिवाइज किया जाने लगा था, यानी इकट्ठे होकर लोग खेती करते थे। नाउ द सिविल वॉर। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब बोल्शेविक ने ऑर्डर दिया था कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लैंड को दोबारा बांटा जाए, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप, तो रशियन आर्मी टूटना शुरू हो गई थी, यानी जो आर्मी के लोग थे वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए थे। बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोनॉमी कंडम द बोल्शेविक अपराइजिंग। ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें डिटेल में नहीं दिया है कि वो ब्रेकअप होना क्यों शुरू हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उस आर्मी में, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि एक पीजेंट फैमिली से आए हुए थे, और वो सोचते थे कि वो अपने गांव में जाएंगे और ज़मीनें वहाँ पर उनको भी मिल जाएगी, इसलिए वो गवर्नमेंट का साथ छोड़कर बोल्शेविक के साथ आ रहे थे। नो बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोनॉमी कंडम द बोल्शेविक अपराइजिंग। किसी भी बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल और ऑटोनॉमी के जो सपोर्टर थे, उन्होंने बोल्शेविक की जो पावर बढ़ रही थी उसको कंडम नहीं किया था। दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, उन्हें फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जैपनीज, इन सब की ट्रूप का, इन सब की आर्मी का सपोर्ट था। ऑल दीज फोर्ट अ वॉर विद बोल्शेविक, और इन सब ने मिलकर बोल्शेविक के खिलाफ फिर लड़ाई लड़ी थी, जिसे सिविल वॉर कहा गया था। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज ड्यूरिंग द सिविल वॉर। बोल्शेविक्स ने सिविल वॉर के दौरान इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज ही रखा था। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, सेंट्रलाइज प्लानिंग का जो प्रोसेस था उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड, तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम और इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम बढ़ने लगा था। थैंक यू, चैप्टर इज कंप्लीटेड।